राम राम भाई सभी को। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में लाया हूँ। ये मेरे हाथ में घड़ी है और मेरा उद्देश्य आपको घड़ी दिखाना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको बताना है कि टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है और टाइम किसी की सुनता नहीं है। और सीबीएसई ने इस बार जो टॉपिक डिलीट कर दिए हैं, बच्चे उनको भी पढ़े जा रहे हैं। तो हमें लगा कि हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं इस साल एग्ज़ाम में जो नहीं आएंगे। तो हमारी टीम ने एक पीपीटी बनाई है, सीबीएसई क्लास 12 डिलीटेड सिलेबस। तो बेसिकली मैं इसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या डिलीटेड है। देखो भाई, मेरे हाथ में पेंसिल है, मैं आपको वैसे तो सब दिख ही रहा है, और ये पीपीटी आपको, ये पीडीएफ फिजिक्स हेडक्वार्टर्स के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट फिर भी मेरा उद्देश्य आपको बताना है कि क्या क्या डिलीटेड हुआ है। फिजिक्स की बात अगर करें, चैप्टर 3 में पेन ले लेता हूँ मैं और आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान सुनना, और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये छोड़ दोगे मैं टॉपिक को। कुछ टॉपिक इसमें से न्यूमेरिकल में आ सकते हैं या थ्योरी में आ सकते हैं, बता दूंगा मैं आपको डिलीटेड के बावजूद भी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर, कलर कोड, रजिस्टर सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का बिल्कुल नहीं आएगा, बच्चे इसको पढ़ पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार की बात है, मत करो। मीटर ब्रिज बिल्कुल नहीं आएगा। पोटेंशियोमीटर मुश्किल थे, प्रिंसिपल भी नहीं आएगा, एप्लीकेशन नहीं आएगी। पोटेंशियल मेजर करने के लिए डिफरेंस, कंपेयरिंग ईएमएफ टू सेल्स खत्म कर दिया। मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस भी खत्म कर दिया। मतलब जितने भी चैप्टर 3 की हार्ड चीज़ें थी, सीबीएसई ने बच्चों पर दया करते हुए सब डिलीट कर दी, जयराम जी की। मतलब मैं इतना खुश हो रहा हूँ जैसे मेरा एग्जाम है, मुझे मज़ा आ रहा है। सॉरी मैं इसलिए हंस रहा हूँ इस तरह से। भाई जहाँ बच्चे फंसते थे वो तो सब डिलीट ही कर दिया, तो बच्चों को कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चों को बस आसान आसान टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन भाई कुछ बच्चे तो इतने नालायक होते हैं, सॉरी सा वर्ड बोल रहा हूँ मैं, टीचर की तरह बोल रहा हूँ, नोट एज ए ब्रदर, कि वो इतने आसान चैप्टर भी नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन उड़ा दिया है, मत पढ़ना इसको, ये सबको पता होगा वैसे। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये काफ़ी हार्ड लगता था बच्चों को, इसको हटा दिया सीबीएसई ने। पर मज़ा आ गया। तो चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कई बच्चे कहेंगे तुम्हें पता था सर, अरे तुम्हें पता था, बहुत से बच्चों को नहीं पता। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको नहीं पता होता भाई, वो पढ़ रहे थे, ठीक है, बट ठीक है, समझ रहे हो ना। ईएमआई में एडी करंट्स नहीं आएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते थे, और इसके लिए मैंने सीबीएसई को मेल किया था कि टॉपिक हटा दो, हटा दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा मेरे कहने से हटाया हटाया, और भी कहा हुआ, मैंने भी कहा था। मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ मुझे पता नहीं। कुछ पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, जबकि थोड़ी देर बाद भी सैड था। पहले काफ़ी देर से सैड में क्यों था, क्योंकि मेरा स्मार्ट बोर्ड है, इसकी विंडोज़ ही नहीं चल रही थी। तो जब मैंने इस कंपनी को, मैक्स सब कंपनी है, इसको मैंने मेल किया, मैसेज किया, वो मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और बहुत नखरे दिखा रहे थे। इसका 3,500 का खर्चा लगेगा सिर्फ आने के चेक करने का, और आप मेल करो, मॉडल नंबर भेजो, फलाना ढिमाका। मतलब 25 दिन हो गए थे ऐसे परेशान होते हुए, और वो कह रहे थे इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है। मैंने कहा हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है, बोर्ड तो ऑन हो रहा है, इतना तो हमें पता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे ही कर रहा था, पेन ड्राइव लगा रहा था, मेरी पेन ड्राइव मेरे हाथ में चुभ गई, खून निकला, और खून निकलते ही मैंने जब ऑन किया एकदम ऑन हो गए। तो हमारी टीम बोली सर आपकी ये बलि ले ली इसने, खून की बलि हो गई, अब चल गया। क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा खून लग गया था, बस सच है। तो हो भी सकता है भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुश हूँ बस बोर्ड चल गया। चैप्टर 7, और मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि आपका सिलेबस डिलीट हो गया बहुत सारा। एसी में अल्टरनेटिंग करंट में एलसी ऑसिलेशन नहीं आएगा, काफ़ी हार्ड टॉपिक था। अगर आपको याद हो तो इसका डायग्राम इस तरह का होता था, देखो ऐसे, एक इसमें कॉइल इधर होती थी, एक इधर होती थी, और एक कैपेसिटर लगा देते एक तरफ, सॉरी एक तरफ कैपेसिटर एक तरफ कॉइल, और बीच में पावर सप्लाई, और एनर्जी इसमें ऑसिलेट करती रहती थी। तो एलसी ऑसिलेशन ये भी हटा दिया भाई, जयराम जी की। अब आगे चलते हैं। डिलीटेड टॉपिक्स इन फिजिक्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक हटा दिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हटा दिया, स्काई ब्लू क्यों दिखता है ये हटा दिया, रेडिश क्यों दिखता है सनसेट के और सनराइज के समय पर, ये भी दिखा दिया, हटा दिया। मतलब इसको नहीं पढ़ना आपको। चैप्टर 10 रे ऑप्टिक्स, इसमें रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं आएगी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हटा दी भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं हटाई, उनकी रिजोल्विंग पावर हटाई है, ठीक है। ये टेलीस्कोप तो आएंगी, इनकी रिजोल्विंग पावर हटा दी है। तो थोड़ी वैसी आवाज़ में बोलूँ, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर हटा दी गई है बच्चों, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ये मत सोचना मैं हंस रहा हूँ तो इसका मतलब फिजिक्स आसान है। रामबाण बैच ले लो, या तो जो बच्चे
थोड़े कम बच्चों में पढ़ना चाहते हैं 4-5 बच्चों में, नहीं तो बेड़ा पार बैच आने वाला है 1 नवंबर से, उसमें आ जाना। फीस मात्र 3,000 रुपये है उसकी, या और कम करेंगे बता देना। चैप्टर 11 डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी हटा दिया, थैंक यू वेरी मच। न्यूक्लियाई चैप्टर 13 रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डिके लो, ये पहले वाला ही सिलेबस से हटा हुआ था, मतलब रेडियो एक्टिविटी पूरी हटा दी गई है, तो इसमें वही बात है। तो ये सब हार्ड चीज़ें थी, हटा दी हैं। बच्चे फिर भी सोचो फेल हो रहे हैं इतने ज़्यादा, कंपार्टमेंट आ रही, क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसका रीज़न हो सकता है, एक, ऐप बेस्ड कोर्स के भरोसे रहना। 400-500 रुपये, 1,000 रुपये कोर्स लिया और उसमें टीचर को पता ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो लाइव दिखते हैं, और बच्चा बस बैठा है ऐसे और कुछ और देख रहा है मोबाइल में। पेरेंट्स को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, टीचर को तो पता ही नहीं बच्चा कौन है ना। हम जो पढ़ाते हैं जूम पे पढ़ाते हैं, लाइव फेस टू फेस। तो हमारे रामबाण बैच को और बेड़ा पार बैच को उनसे कंपेयर मत किया करो, नहीं तो हम भी तो ऐप बना सकते हैं, पर हमें पता है कंपार्टमेंट आएगी, इससे पहले ही पास करवा दो, तो बेड़ा पार बैच नाम है इसका। चलो ठीक है, फिजिक्स हेडक्वार्टर को सपोर्ट करो, ये आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी ऐसी एक रिवॉल्यूशन आएगा एजुकेशन में, जिसका नाम होगा फिजिक्स हेडक्वार्टर्स, और ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन देगा इंडिया में, महादेव ने चाहा तो। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड हटा दिए, वाई गुड, एलईडी हटा दिया भाई, फोटो डायोड हटा दिया, बेत तेरी भाई मजा आ गया, सोलर सेल हटा दी, जीनर डायोड, जीनर डायोड मेरा फेवरेट टॉपिक है, डायोड की बड़ी बहन जीनर डायोड मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर हटा दी कोई बात नहीं, चलो बच्चों को मुश्किल लगती थी। कैरेक्टरिस्टिक हटा दिया, जीनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर हटा दिया, भाई ये तो मतलब बिल्कुल ही एकदम समाप्त कर दिया मामला। तो भाई ये था हमारा फिजिक्स का सिलेबस जो कि डिलीट हुआ है। केमिस्ट्री की वीडियो अलग बनाऊंगा, हमारी टीम ने तो एक साथ कंपाइल कर दिया पीसीएम को, बट ये वीडियो 7 मिनट की होने वाली है। मैंने फिजिक्स के सारे टॉपिक आपको बता दिए हैं, और मैं केमिस्ट्री की वीडियो अलग बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे। लेकिन ये हमारी वेबसाइट है physicsheadquarters.com, इसको विजिट कर लेना। ये हमारा फ़ोन नंबर है जिस पे आप केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, ना कि कोई भी कॉल मत करना। कभी ये कहो कॉल करें का, नहीं कॉल नहीं करनी। 9818777622 इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, कुछ भी बात हो बैच से रिलेटेड, कि एडमिशन लेना है, नोट्स लेने हैं, ठीक है। बट वैसे कोई फालतू की बात नहीं, वैसे आप वीडियो में कमेंट करें, क्योंकि हमारी टीम रिप्लाई नहीं करेगी, आपको बुरा लगेगा फिर। रामबाण बैच क्या है ये बताना चाहता हूँ मैं। रामबाण बैच देखो, रामबाण बैच बच्चों एक स्पेशल बैच है फिजिक्स के लिए, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो तीनों का है ये। इसकी फीस 10,000 है और ये एग्जाम तक चलेगा, बहुत कम फीस है पर सब्जेक्ट। इसमें हम 5, 6, 7 बच्चे एक ग्रुप छोटा सा बनाकर पढ़ाते हैं, जूम पे चलता है लाइव, और इसमें बहुत डीप जाके पढ़ाई होगी, ये एग्ज़ाम तक चलेगा। ये बैच 10,000 रुपये का मैंने रखा है। वैसे भी मतलब नवंबर शुरू होगा तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 4 महीने की फ़ीस 10,000 रुपये बहुत कम है, मतलब 2500 रुपये पर मंथ देने पड़ रहे हैं आपको। और एक बेड़ा पार बैच है भाई, बेड़ा पार बैच सस्ता बैच, ये केवल 3,000 रुपये का है, ये भी एग्ज़ाम तक चलेगा, ये भी 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। इसमें थोड़े बच्चे ज़्यादा रहेंगे, 30, 35, 40, 50 जो भी महादेव चाहेंगे। इसमें अगर आपको देखो बजट की प्रॉब्लम है तो आप इसमें आ जाओ, और नहीं तो आप इस 10,000 वाले बैच में आओगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसमें भी पढ़ाई सेम होगी, मैं ही पढ़ाऊँगा दोनों बैच में। इसमें बच्चे कम रहेंगे, डाउट ज़्यादा सोल्व हो जाएंगे। इसमें क्लास हफ्ते में 3 दिन चलेगी बेड़ा पार बैच में, इसमें हफ्ते में 4 दिन क्लास चलेगी, ठीक है, ये डिफरेंस है बस। और एक टेस्ट होगा 5वें दिन, 5 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी। तो आपको जो भी बैच में आना बता देना, बेड़ा पार में आना तो बेड़ा पार लिख देना कमेंट सेक्शन में, या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अपना नाम, स्कूल का नाम, शहर का नाम, बेड़ा पार बैच में आना चाहता हूँ या रामबाण बैच में आना चाहता हूँ। और ये सारे बैच पीसीएम भी चारों अवेलेबल हैं, तो आप कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। केमिस्ट्री की वीडियो और मैथ्स की वीडियो डिलीट सारे जल्दी आएंगी। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।